राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए। तो यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स जीसस मैरी कॉलेज से भी आए हैं, हमारी विमेंस ऑर्गेनाइजेशन से भी आए हैं। तो अभी ये कार्यक्रम थोड़ा देर चलेगा। हमारी महिला संगठन CSW की तरफ से आज जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, चैलेंजेस आज भी हम फेस कर, महिला आंदोलन को मजबूत बनाना है, उस पर अलग अलग संगठन अपनी राय रखेंगे। CSW से मैं अपनी बात रखूंगी कुछ समय में, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आप लोग यहाँ बैठ के नारे लगाते रहे, सॉन्ग्स वगैरह कर सकते हैं। अपने नाम से शुरू कीजिए। मेरा नाम माया जॉन है। मैं महिला संगठन संघर्षशील महिला या सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग विमेन से हूँ। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इस मकसद से मैं एक एक्टिविस्ट की तौर पे, हमारा संगठन इस तौर पे से मनाता है कि सबसे जो पिछड़ी महिलाएं हैं, हमारी आदिवासी बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारे रिलीजियस माइनॉरिटी की जो बहनें हैं, उनको हम लामबंद करें, उनके मुद्दों को हम महिला आंदोलन में केंद्रित करें। तो जाहिर सी बात है, बेरोजगारी, गुसल खाना ना होना, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होना, शिक्षा प्राप्त नहीं होना, ये सारे मुद्दों को लेकर, खास करके काम की जगहों में सुरक्षित माहौल नहीं रहना, ठेकेदारी की व्यवस्था इत्यादि, उन सब मुद्दों, उन सब नारों के साथ ही इन सब से लड़ने की ताकत हम अपनी पिछड़ी बहनों से ही लेते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक्चुअली उनको हम डेडिकेट करते हैं और उनको मुद्दों को हम केंद्र में लाकर आज ये दिन मना रहे हैं। और अलग अलग इलाकों में, अलग अलग बस्तियों में, कारखानों में इस दिन को मनाने की ज़रूरत है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ पे भी महिलाएं काम करती हों, चाहे वो छोटे छोटे कारखाने हों, किसी और का खेत हो, कि वो लामबंद हो, अपने संगठन बना सके और अपने काम की जगहों को सुरक्षित बना सके, अपने गाँव को सुरक्षित बना सके, अपने कस्बों को सुरक्षित बना सके। यही है मकसद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, सबसे पिछड़ी महिलाओं को लामबंद करने का, और उसी से महिला आंदोलन को इतनी ताकत मिलती है। आज के दिन जितने भी जो भी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न करते हैं, सबसे पहले वो लोग बोलते हैं महिला एकता, महिला सुरक्षा, महिलाओं की बात करते हैं, कहते हैं महिलाओं की कोई जाति नहीं है। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न भी करते हुए वही दिखाई देते हैं। जी, ऐसी ताकतों को है कि आवाज़ों को, खास करके जो मेन स्ट्रीम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बहुत बार लोग आके मंचों से कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिला देवी है, महिला इसके समान है, उसके समान है। लेकिन उनकी नीतियों को देख लीजिए, लगातार अलग अलग सरकारों की नीतियाँ, निजीकरण की ताबदारी है, राशन पानी का जो व्यवस्था है इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है महिलाओं की ज़िंदगी का, लेकिन राशन के, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, उसका निजीकरण जो हुआ है, जिस तरीके से यही सरकारें, यही पॉलिटिशियंस गरीब महिलाओं की ज़मीन, उनके परिवारों की ज़मीन छीन कर बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनाता है और उन्हीं फैक्ट्रियों में उन्हीं औरतों को नौकरी नहीं देता, तो किसके विकास की बात हो रही है? हम तो ऐसी सारी ताकतों की, ऐसी सारी सरकारों की खुलासे को करने की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ महिलाओं में जातियाँ नहीं देखनी चाहिए, सारी महिलाओं को एक साथ आना चाहिए? क्योंकि ये बात सबसे पहले सुनाई पड़ती है जब किसी महिला के बलात्कार की खबर उठती है, तो सबसे पहले लोग यही बोलते हैं कि महिलाओं में जाति नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, सवर्ण महिलाएं, तो आपको नहीं लगता कि जाति, महिला एक अपने आप में अलग जाति है? देखिए, महिलाओं में अलग अलग, खुद महिलाओं के अंदर अलग अलग गैर बराबरियाँ हैं। कुछ उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, कुछ अपर कास्ट महिलाएं हैं, तो कुछ पिछड़ी जातियों की महिलाएं हैं। ये सब हमारे अंदर ये भेदभाव है, ये डिफरेंसेस है। अब महिला आंदोलन को इन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए कॉमन डिमांड्स जो है, कॉमन डिमांड्स हैं, जो चाहे आप उच्च जाति की औरत हो या पिछड़ी जाति की औरत हो, वो मांग आपकी भी मांग होनी चाहिए। हम ऐसे कॉमन डिमांड्स पर, जैसे नो टू वायलेंस, जैसे नो टू अनएम्प्लॉयमेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हर औरत को एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ये तो कॉमन डिमांड्स है। इन पे हम महिलाओं को लामबंद कर सकते हैं, उनकी आपस की जो गैर बराबरियाँ हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए महिला आंदोलन ने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मांगे उठाई हैं, जिससे ना सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी या लैंगिक बराबरता खत्म हो सकती है, परंतु महिलाओं के अंदर या समाज के अंदर कास्ट मतलब जातीय भेदभाव, नस्ल के हिसाब से जो भेदभाव होता है, और भी जो रूप है भेदभाव की, वो सब खत्म हो सके। तो ये हमारी कोशिश है, सारी गैर बराबरी, लैंगिक गैर बराबरी, जातीय गैर बराबरी, वर्गीय गैर बराबरी सब खत्म हो, तभी हम आगे एक अच्छे माहौल, एक अच्छे सुरक्षित समाज को पैदा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन? सो बेसिकली आपका नाम? माय नेम इज जसिका वर्मा एंड आई एम विद चगोली। सो बेसिकली
जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम चाहते हैं कि महिलाओं को पितृसत्ता से, मनुवाद से और ये सांप्रदायिक हिंसा और घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पे हिंसा और क्या कहते हैं, इन सबसे मुक्ति मिले, आज़ादी मिले, महिलाओं को और स्ट्रेंथ मिले अपने हक के लिए लड़ने के लिए। आज के समय में जब हम आज 2019 में हैं, हम बात करते हैं कि आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं, आज भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों के आदिवासी महिलाओं के पास सैनिटरी पैड नहीं है। वो जो माहवारी में कपड़ा इस्तेमाल करती है उसे धो के अगले महीने दोबारा इस्तेमाल करती है। क्या इन सभी जो बेसिक नीड्स है महिलाओं की, उसके लिए सरकारों को नहीं सोचना चाहिए? आपका क्या मानना है? बिल्कुल सरकारों को इसके बारे, हमारी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज काफ़ी महिलाएं आज भी गाँव में मिट्टी से और ऐश से अपना क्या कहते हैं माहवारी के वक्त वो सब इस्तेमाल करती है, जिनसे उनको काफ़ी बीमारी होती है और अभी भी काफ़ी शेम और शर्म का वो अटैच है उस माहवारी के मुद्दे से, जिसके बारे में हमें और अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, उसके बारे में, क्योंकि ये आगे जाके उनको और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो हमें शुरुआत एडोलेसेंट गर्ल से करके और माओ से करके उनके बारे में बात करके और कैसे सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना है और इन सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है। धन्यवाद मैम। आज के समय में जब आदिवासियों की ज़मीनें छीन ली गई है, आप देखिए कि लगभग 20 लाख के करीब लोगों की ज़मीनें छीन ली गई है, तो उसमें महिलाएं भी हैं, उनके पास नहाने के लिए गुसलखाने नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो हम और साथ में वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं जब उनको शिफ्ट करते हैं, उनके हैबिटेट से जब शिफ्ट करते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कम्युनिटी लिविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब उनको वहाँ से शिफ्ट करते हैं तो बिखर जाते हैं वो लोग। किसी को इधर अगर सरकार अलॉट नहीं करती है लैंड तो वो सब बिखर जाते हैं, और उनके लिए कम्युनिटी लिविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, मैं एक सेमिनार में गई थी जो ये इसी पर तभी बिल बन रहा था, चल रहा था ये फॉरेस्ट लैंड वगैरह राइट्स का। तो कर्नाटका में तो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी, मेरी ट्राइबल वुमेन और मेरे पाँव पे क्योंकि वो सोचते हम दिल्ली से आए हैं तो शायद प्राइम मिनिस्टर के पास ही बैठे कि हमारे को बचा लो, हम मर जाएंगे। जागरूकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उनके सब प्लान का पैसा उन पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, महिला किया जाता, और किया भी जाता है तो जो उनको तरीका है जीने का वो नहीं मिलता, वो नहीं एडजस्ट कर पाते। उनके लिए नौकरियाँ तो वैसे ही है शहर में, अब नौकरी का भी सवाल है, और उनसे अब मांगते हैं कि आप अपना सबूत दो कि आप यहीं के रहने वाले हो जी। अब ऐसे अगर देखा जाए कहने को तो अच्छा नहीं लगता कि जो आजकल हो रहा है, राम मंदिर बनाएंगे तो उसका सबूत है, बर्थ सर्टिफिकेट है, खाली वही है ना, आस्था है और जो बिलीफ है लोगों की सदियों से चली आ रही कि यहीं पे राम पैदा हुए थे। बर्थ सर्टिफिकेट आप वो ट्राइबल कहाँ से लाएँ सर्टिफिकेट? आपका नाम बता दीजिए। नाम मीनू हो रहा। धन्यवाद मैम। आपका नाम? नंदिनी जी, आज के समय में जहां आदिवासी महिलाओं को घर से बेघर कर दिया है, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसे में महिला दिवस मनाना बाकी दूसरी महिलाओं के लिए कैसे साबित है, जब हमारे देश में ही एक देश के कोने में महिलाओं के पास वो मूलभूत सुरक्षाएं सुविधाएं नहीं है, तो क्या हमारी जैसी महिलाओं का ज़मीर गवारा दे सकता है इस दिवस को सेलिब्रेट करने का? नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। तो ये दिवस जो है ये हमारे लिए सिर्फ जश्न मनाने का दिवस नहीं है, बिल्कुल हम जश्न भी मनाते हैं, पर साथ साथ हम अपनी आवाज़ उठाते हैं कि तमाम जो अलग अलग जगहों पे तमाम अलग अलग तरीके के जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते हैं। हम जहाँ पे लोकेटेड हैं दिल्ली में, ये एक बहुत रणनीतिगत अगर देखिए अच्छी जगह है यहाँ पे होने की, और इस तरह से हम बात करते हैं ताकि अलग जो
मान के चलिए कि बस्तर में जो हो रहा है या छत्तीसगढ़ में हो रहा है या जैसे आपने कहा अन्य आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, जो कहीं और पे सुनाई नहीं देगा, वो आवाज़ यहाँ पे गूंजनी चाहिए। तो ये दिवस सिर्फ जश्न का नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली या एनसीआर की महिलाएं जब आदिवासी उन शोषित पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज़ उठाएंगी, तभी ये महिला दिवस सक्सेसफुल हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ जश्न नहीं है, पर ये प्रोटेस्ट भी है। यहाँ पे हम गुस्से में भी हैं, हम जोश में भी हैं, पर हम साथ साथ जश्न अपने यहाँ होने का भी हम जश्न मनाएं कि कम से कम हम बाहर तो निकल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों हमारे लिए दोनों बातें बहुत मायने रखती हैं। तो महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? यही है कि बाहर निकले से ना कतराएं। हम निकलेंगे तो साथ निकलेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होकर हम निकले, कंधे से कंधे मिला के हम चलेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करके हम एक साथ हैं। महिलाओं को लेकर जो आगामी आंकड़े आ रहे हैं, उसे जो स्थिति है वो और भी खराब होती नज़र आ रही है कि धीरे धीरे स्थिति बदतर होने वाली है। तो आप उनको शिक्षा की तरफ जोर प्रेरित करने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? एक तो आंकड़े इस तरह से बढ़ रहे हैं ये भी कि रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रहा है, और ये बहुत हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि औरतें ये अपनी बात बोल रही हैं अपनी तरीके से और बिल्कुल बेडर होके कि आप हमें नहीं बता सकते हैं कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है वो ये हमारे कारण है, मतलब हम उसके दोषी नहीं हैं। और ये अपनी आवाज़ अगर औरतें बोल रही हैं ज़ोर से, ये तो बहुत हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रहा है और होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि और भी या ये दोबारा किसी औरत के साथ ना हो, और अगर कोई जूझ भी रही है उस चीज़ से तो वो आगे आके वो बोल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।